गाइस, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि सिर्फ अर्नव भी ही अच्चू को मिस नहीं करता है, अच्चू भी मिस करता है। आज वो सुबह जल्दी ट्यूशन पढ़ के आया और सीधा 4 बजे मेरे घर पे आ गया वो अर्नव को ले जाने के लिए। कितना रियली मैं चाहती हूँ कि हर ऑटिस्टिक बच्चे को एक ऐसा ही फ्रेंड मिले जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के हमारे बच्चों को प्यार करे। तो मैं उसको पढ़ा रही थी अर्नव को 4 बजे, मतलब वही टाइम होता है मेरा, और मैं तो उसने वेट किया, मुझे उसका रीडिंग फिनिश करना था, उसने वेट किया और फिर अर्नव रेडी हुआ, दूध वगैरह पी के फिर उसके साथ यहाँ आया। शायद आप लोगों की ब्लेसिंग ही है जो सच में अर्नव को इतना अच्छा फ्रेंड मिला है। पर ना उसको क्या ज़रूरत है गाइस, नॉर्मल बच्चे हैं, उसके इतने सारे फ्रेंड हैं, पता नहीं उसको अर्नव में क्या दिखता है, बट इट्स रियली बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। वो एक्चुअली अच्चू ही उसको हेल्प करता है नए फ्रेंड्स बनाने में, ये बहुत अच्छी बात है। वो जब भी किसी दूसरे बच्चों के पास जाता है ना, तो अर्नव को अपने आप ही उनमें इन्वॉल्व करता है, अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि इसका कोई फ्रेंड्स नहीं है और इसको अपने साथ ले लो। तो एक्चुअली मेरा काम बहुत इजी कर दिया है एक्चुअली। और दूसरे बच्चे भी सोचते हैं कि जब ये नॉर्मल बच्चा है अच्चू इसके साथ खेल रहा है तो हमारे साथ भी खेल लेगा। तो समटाइम्स उनको पता ही नहीं चलता है कि अर्नव में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अर्नव भी अभी फॉलो करने लग गया है सब बच्चों को। और एक और मैं स्टोरी सुनाऊंगी आपको, कितना मतलब एक और लेडी है, अभी तो मैं यहाँ ग्राउंड में हूँ, वो भी मुझे आपसे शेयर करना है, तो मुझे लगता है कि आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा उस चीज़ से। देखो आज अर्नव 5-10-15 मिनट अभी पहले स्लाइड पे खेल रहा था। आज फर्स्ट टाइम वो सीधा यहाँ मैरी गो राउंड पे नहीं आया, वो सीधा जहाँ पे अच्चू जा रहा है वहीं जा रहा है। तो इससे पहले आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें अर्नव मतलब बार बार इसी पे राउंड कर रहा था और कहीं नहीं जा रहा था, लेकिन अभी ऑटोमेटिकली उसको वो हैबिट नहीं रहेगा, बिकॉज वो उसके पीछे घूमेगा तो उसका ध्यान इसके ऊपर जाएगा नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना प्यार तो उसको शायद हम पेरेंट्स के साथ नहीं है जितना उसको अच्चू के साथ है। इसलिए ये सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे ही कर सकते हैं, प्योर लव। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कौन अपना है कौन पराया है, वो कोई लिमिट्स नहीं है उनके दिमाग में। तो आज अर्नव के साथ सारे बच्चे नए हैं और अर्नव इनसे मिल रहा है अच्चू की वजह से। तो आप देख रहे हो कि मेरा हेल्प हो जाता है, अच्चू अपने आप उसको दूसरे बच्चों के साथ एंगेज कर देता है। आप बिलीव नहीं करोगे, बीच में उसको बुला, जैसे ही अर्नव भागने लगता है, साइड में होने लगता है, वो फिर से बुलाता है उसको, इधर आओ, इधर खेलो, इधर आओ, ऐसे करो, वो करो। आप देखो आज वो मैरी गो राउंड पे नहीं जा रहा है, मुझे पता था ना वो सब बिहेवियर वो उसी वजह से हो रहा था। अब उसको स्लाइड में खेलना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, उसको मजा आ रहा है। वो देखो उसको हग कर रहा है अर्नव को। देखो मेरी तरफ से, और ऊपर से जाके देख लिए कि मुझे देख रही है कि नहीं देख रही है। देखो उसको पता है कि मैं चिढ़ती हूँ जब वो किसी को टच करता है। देखो अब छुप गया, अब नहीं आएगा आपको नज़र, यहाँ से देख के गया ना। तो थैंक गॉड अभी ये मेरी आइज़ की भाषा भी समझने लगा है, मेरा फेस देख लेता है कि अभी उसका मूड कैसा है। और यू नो क्यों डरता है वो, ऐसा नहीं है कि उसको मार पड़ती है या कुछ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। प्रॉब्लम ये है कि जब ये यहाँ से बदमाशी करके जाएगा और अब अगर मैंने नोट कर लिया
तो फिर घर में जाके जो फेवरेट इसका कुछ चीज़ मिलता है ना उसको, वो कैंसिल हो जाता है। एंड वही चीज़ का डर रहता है उसको, और यहाँ से कंफर्म करके जाता है जाते टाइम कि इट्स ओके, अच्छा कोई बात नहीं, कि आज मेरा जो बिहेवियर था वो तुमको पसंद आया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये भी वो पक्का करके जाता है इधर से। अर्नब टचिंग कर रहे हो ना? तो इसमें क्या है ना, भले ही अर्नब का लैंग्वेज अभी अच्छा नहीं है, वो इमिटेट भी करता रहेगा ना इन बच्चों को, तो भी ऑटोमेटिकली वो बहुत अच्छा इन चीज़ों को सीखेगा। इमिटेट करना ही बहुत बड़ी बात है हमारे बच्चों के लिए। वही बात है ना कि अगर खुद का दिमाग नहीं है, खुद का आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट दूसरों को तो फॉलो करो, तो उससे भी लाइफ कट जाएगी गाइस। ये इमिटेशन करना भी बहुत बड़ी बात है। आप लोग बोलते हो मेरे बच्चे का लैंग्वेज नहीं है, वो तो बोलेगा ही नहीं, बोलता ही नहीं है। यही मैं आपको बोलती हूँ, लैंग्वेज नहीं है कोई बात नहीं, इमिटेशन ही करेंगे वो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए ज़रूरी है उनको पब्लिक प्लेस पे ले जाना, मार्केट में ले जा रहे हो, कहीं भी ले जा रहे हो आप, तो हर बिहेवियर को अगर वो इमिटेट करना भी सीख जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। देखो सबके पीछे पीछे घुमा हुआ है, देखो लाइन में। और देखो अदरवाइज़ मैं इसको इतने दिन पार्क में ला रही थी तो वो कुछ नहीं कर रहा था, बस ये मैरी गो राउंड में खेल लेगा या मेरे साथ बैठ जाएगा, खेलेगा ही नहीं। अभी देखो वो लाइन में घूम रहा है, अब सब जंप करेंगे। मुझे लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके माइंड से सब भूल गया, पर थैंक गॉड ऐसा नहीं हुआ। वो उन्हीं का पेट कर रहा था, वो आज फिर से वैसे ही खेल रहा है जैसा पहले खेलता था वो। भगवान इसकी खुशी को ऐसे ही बनाए रखे और फ्यूचर में भी उसे ऐसे ही फ्रेंड्स मिलते रहें, तो मेरे बच्चे की लाइफ इजी हो जाएगी। वो देखो वो बुला रहा है, अच्छू बुला रहा है उसको। और आप देखोगे ना अच्छू का सारा ऑर्डर भी फॉलो करता है वो देखो। अब अर्नब को डर लग रहा है जंप करने में, हंस गया। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ उसको बुला रहा है। मिट्टी से मत खेलो अर्नब, चींटी होती है बीच में। तो अभी आप बताओ, अभी जो ये फील कर रहा है, मतलब 1 महीने के बाद फिर से वैसे ही खेल रहा है, वही खुशी उसके फेस पे है, तो ये क्या ये खुशी मैं उसे दे पाऊंगी? मैं जितना मर्जी खेलूं मैं, पर जो एंजॉय वो इनके साथ करता है वो हमारे साथ नहीं दिखता है गाइस। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि इसको इंटरेस्ट आता ही नहीं तो अच्छा था दूसरे बच्चों में। बट मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए। इतना टाइम वो स्पेंड कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो सीखेगा, वो आगे भी हैंडल कर लेगा अपनी लाइफ, आगे भी वो सीखेगा। पता नहीं क्या तो मैंने कल आपके साथ यही शेयर करना चाह रही थी कि आप हेल्प करो, आप वो स्टार्टिंग करके तो देखो, आप स्टार्टिंग करो वो। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जितना फ़ायदा उस थेरेपी से आपको नहीं होता होगा, जितना ये हम इन बच्चों के बीच में रह के सीख रहा है। देखो अभी भी देखो क्या कर रहे हैं दोनों। ओए चड्डी खोल देगा। अच्छू पूरा कोच बन के रहता है, उसका सब सिखाना है उसको, ऐसे मत कर, ऐसे करो, ऐसे करो। और ओए मस्ती मत करो अर्नब। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है, मुझे लगता है कि सही किया है। शायद और टाइम लग जाए उसको और ज़्यादा अच्छे से ट्रेन होने में, पर मुझे लगता है कि वो ट्रेन हो जाएगा। वो देखो साइड से मुझे देख लेता है कि अभी मैंने अर्जू का लेग पुलिंग किया तो ये कहीं गुस्सा तो नहीं कर रही है।
तो अभी मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है गाइस, वो मेरी आंखों की ही भाषा समझता है और मेरा फेस एक्सप्रेशन देख के ही समझ जाता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये राइट है या रॉन्ग है। तो आप देखो ये बिहेवियर आप कहाँ सिखाओगे बच्चों को? घर पे नहीं हो सकता, ये बाहर ही सिखा सकते हैं हम लोग। जब मेरा पूरा नज़र उसके ऊपर है, जब वो कुछ मस्ती करने लगता है ना, मैं फेशियल एक्सप्रेशन से ही उसको बता देती हूँ कि ये नहीं करना है। और काफ़ी ईयर्स की ट्रेनिंग के बाद ये चीज़ मतलब पॉसिबल हुई है। बहुत टाइम लगता है बट यस एंड में होता ज़रूर है। बाकी बच्चों को भी पता है वो डिफरेंट है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे उसको दूसरे बच्चों के जैसा बनाना है या नॉर्मल बच्चे की तरह बनाना है, लेकिन अगर उसको लाइफ एंजॉय करनी है तो ऑब्वियसली उसको दूसरे बच्चों के हिसाब से भी तो थोड़ा चलना पड़ेगा। ग्रुप में कैसे खेलेगा वो? कोई भी रिलेशनशिप तभी मेंटेन होता है जब आप सामने वाले की फीलिंग्स को भी ध्यान में रखते हो। तो अगर आप ये चीज़ नहीं समझोगे तो आप कैसे खेलोगे? चुप बोलो, इसको डांटो। वो सेम कॉपी कर रहा है, दूसरे बच्चे भी एक दूसरे को खींचते मारते धाड़ते हैं ना, वो भी बस वैसे कर रहा है। तो कभी कभी तो मैं बीच में पढ़ती हूँ और कभी कभी मैं खुद ही हैंडल कर देती हूँ। पीटे दूसरे बच्चे, फिर उसको पता चलता है कि ये रॉन्ग बिहेवियर है। वो नहीं है, लेकिन बस हमारे बच्चों को थोड़ा सा इतना समझना है कि अगर लाइफ एंजॉय करनी है थोड़ा सा हम लोगों को दूसरे के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, है ना। 50-50 थोड़ा तो समझना ही पड़ेगा। अदरवाइज होगा क्या? वो अगर अपनी ही सुनते रहेंगे, अपनी ही करते रहेंगे, कोई नज़दीक नहीं आएगा। उनको खुद को ही बोरियत महसूस होगी, एंग्जाइटी आएगी, एग्रेशन आएगा, लाइफ उनको ही बोर लगेगी। तो ये चीज़ हमको उनके दिमाग में डालनी पड़ेगी। उनका जो स्टीमिंग बिहेवियर है, जो भी है, वो सब कुछ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर रहा है ना अर्नव, बीच में स्टीमिंग भी कर रहा है, आप देख रहे हो, चिल्ला भी रहा है, बीच में कर रहा है, करने दो, मुझे क्या, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे रहो कि दूसरे बच्चे आपके साथ कंफर्टेबल रहें।